अब देखोगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, स्टेट वेदर सिमिलर और नॉट, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं वो पहले चेक करना है। उसके बाद अगर सिमिलर होता है तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। या तो ट्रिपल ए से, इसी में या तो डबल ए से, दो एंगल को बराबर दिखाओ या तीनों एंगल को बराबर दिखाओ तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरा, सिमिलर हो जाएगा। या तीनों साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एस ए एस से भी, मतलब दो साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और उसके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ट्रायंगल क्या होगा मेरा, सिमिलर होगा। तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल भी 80 है, इस वाले ट्रायंगल में एंगल क्यू 80 है, 60 60 40 40, तो तीनों एंगल बराबर हो रहा है, तो तीनों एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होगा मेरा, सिमिलर होगा। तो क्या होगा, बाय ट्रिपल ए से, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो एंगल ए किसके इक्वल था, पी के इक्वल होता है, तो जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या आएगा, पी आएगा। बी किसके, क्यू के, तो पी क्यू आर, ये सीधा सीधी था, तो ये सिमिलर हो गया। तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो देखते हैं रेशियो सेम आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये 3 6 का, मतलब ये जो 6 है 3 का क्या है, डबल है, फिर 2 2 जा 4, फिर 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो चेक करना होगा तुमको कि ये इसका डबल है ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये दोनों का रेशियो कितना, 1/2, ये दोनों का रेशियो कितना, 1/2, और ये दोनों का रेशियो कितना, 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए बी रेशियो चेक करेंगे, ए बी बाय कौन सा, क्यू आर, ये कितना है 2 डिवाइड बाय 4, कितना आ जाएगा मेरा 1/2। फिर बी सी लेते हैं, बी सी बाय ये 2.5 किससे, पी आर से, तो कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 5, ये कितना आएगा 50, कटेगा कितना आएगा 1/2, तो ये भी कितना 1/2। फिर ए सी, ए सी बाय कौन सा, पी क्यू, तो ए सी का वैल्यू कितना 3, और ये कितना 6, ये भी कितना है 1/2। तो तीनों का रेशियो क्या आएगा, सेम आ गया, तो रेशियो सेम आ गया तो क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा किससे, तो बाय ट्रिपल एस से, ठीक है। तो ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल का नाम पहले लिख लो, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखना यहाँ पे, तो ए बी के सामने एंगल कौन सा, सी है, ठीक है। और इसका रेशियो किससे निकाले थे, क्यू आर से। इसके सामने एंगल कौन सा है, पी है, तो जहाँ पे सी है वहाँ पे क्या होगा मेरा, पी होगा। तो सी क्या है लास्ट में, तो पी भी क्या होगा लास्ट में होगा, ठीक है। फिर 2.5 के सामने एंगल कौन सा, ए है, और ये 2.5 का रेशियो किससे निकाले थे, इससे, पी आर से। इसके सामने एंगल कौन सा है, क्यू है, तो जहाँ पे ए होगा वहाँ पे क्या होगा, क्यू होगा, ए कहाँ फर्स्ट पे, तो क्यू भी क्या होगा फर्स्ट पे होगा, ठीक है। अब जो बच गया एक कौन सा, आर, तो आर कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो क्यू आर पी, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो किससे सिमिलर होगा, क्यू आर पी, है ना। 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, लेकिन ये 2.7 है, 2.7 को डबल करेंगे कितना आएगा, 5.4 आएगा, लेकिन कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, नॉट। तो यहाँ पे कितना 2.7 है, यहाँ पे कितना 5 है, तो कितना यहाँ 5.4 होता है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है किस रीजन से, तो ट्रिपल एस से। आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पे देखो 70 70 दोनों के बीच का एंगल बराबर है, तो अब ये साइड का मतलब रेशियो इसका और इसका सेम आना चाहिए बस, तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 10 है और यहाँ पे 5 है, 5 को डबल करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, और 2.5 को डबल करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे रेशियो सेम आ रहा है, तो मतलब क्या, एम एन बाय कौन सा, पी क्यू, वो कितना आ रहा है 2.5 डिवाइड बाय 5, कितना आएगा 1/2। सेम तरीके से ये भी कितना आ जाएगा मेरा 1/2 आएगा। तो रेशियो सेम और बीच का एंगल सेम, तो ऐसे ऐसे क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद ध्यान रखना, किसी एक ट्रायंगल का पहले नाम लिख लेते हैं, ट्रायंगल एल एम एन, ठीक है, एल एम एन सिमिलर है ट्रायंगल। अब देखना एम 70 है, यहाँ पे कौन 70, क्यू, तो जहाँ एम होगा वहाँ पे कौन आएगा, क्यू आएगा, तो एम कहाँ है, सेकंड पे है ना, तो क्यू कहाँ आएगा, सेकंड पे, ठीक है, ये सेकंड पे आ गया। अब इसके बाद देखना 2.5 के सामने वाला साइड एंगल कौन सा, एल है, और इसका रेशियो किसके साथ निकाले थे, इसके साथ,
तो इसके सामने एंगल कौन सा है, आर है, तो जहाँ पे एल होगा वहाँ पे क्या होगा मेरा, आर होगा। तो जहाँ पे एल कहाँ है, पहले पे, तो यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। अब रेस्ट बचा कौन सा, पी, पी। तो हो गया ट्रायंगल, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। ये कौन सा रीजन हुआ, तो बाय एस ए एस, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब ये तो है नहीं, यहाँ पे 80 है, तो इसको सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये 3 कहाँ देता है, यहाँ देता, ठीक है। ये यहाँ होता तो सिमिलर होता, क्यों, क्योंकि ये इसका डबल और ये इसका डबल, उसके बीच का एंगल दोनों का बराबर, लेकिन ये साइड नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। सेम लाइन यहाँ लिख लेना, यहाँ पे हो ये 80 बराबर है। अब यहाँ पे 30 दिया हुआ है, यहाँ 70 दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रायंगल का 3 एंगल निकाल सकते हैं, 2 एंगल दिया हुआ है तो तीसरा एंगल कितना होगा, ये निकाल सकते हैं ना इसको। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो 80 + 70 कितना होगा, 150। 150 किससे ऐड करेंगे, 180 में, तो कितना आ जाएगा मेरा, 30 आ जाएगा। तो ये 30, ये 30, तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा, 70 होगा। दोनों को ऐड करके 180 माइनस करोगे, देखना 70 ही आएगा, ठीक है। तो तीनों एंगल बराबर है, तो तीनों एंगल बराबर है तो क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा। और ऐसे भी 2 एंगल बराबर आ गया था, ये 80 30, 80 30। अब इसके बाद हमें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो क्या बताए थे, पहले किसी एक ट्रायंगल का नाम लिख लो अपने आराम से, DEF, सिमिलर टू ट्रायंगल। अब एंगल डी कितना है, 70, तो यहाँ पे 70 कौन है, P है, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल P। अब E कितना है, 80 कौन है यहाँ पे, Q, तो ये सीधा सीधी था, ठीक है। तो ये हो गया, तो क्या लिखेंगे, बाय AA या AAA सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है, गिवन क्या है, ट्रायंगल ODC, ये मेरा फिगर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में फिगर गिवन है, इसमें दिया क्या क्या चीज़ है, जो ट्रायंगल है ODC, ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल OAB दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, एंगल BOC, ये वाला एंगल कितना दिया, 125। फिर क्या दिया हुआ है, एंगल CDO कितना दिया, 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फाइंड करना है क्या, एंगल DOC मतलब क्या, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंगल DCO ये वाला एंगल फाइंड करना है, और लास्ट में AOB, ठीक है, ये एंगल। इसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एंगल ODC का जो एंगल O होगा, मतलब ये वाला एंगल क्या, COD, तो लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर एंगल COD ये किसके इक्वल होगा, AOB के इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, एंगल AOB, ठीक है। फिर उसके बाद D मतलब एंगल ODC, इक्वल होगा किसके, B मतलब क्या, एंगल OBA, तो एंगल OBA। एंड तीसरा एंगल कौन सा, C किसका बराबर है, A के बराबर है, मतलब DCO, तो एंगल DCO इक्वल होगा किसके, A मतलब OAB, एंगल BAO, ठीक है। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर दिया हो तो क्या बोलेंगे, उसका तीनों एंगल बराबर होगा और उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ रेशियो से कोई काम नहीं, हमें एंगल ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले पार्ट पे आते हैं, एंगल DOC फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो BOD है क्या है, मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो लिखेंगे सिंस BOD इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये बताओ, जो एंगल BOD होगा वो कितना होगा मेरा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब एंगल BOD को, मतलब ये पूरा एंगल BOD क्या लिख सकते हैं, ये एंगल अब प्लस एंगल DOC, तो BOD को लिख सकते हैं क्या, एंगल BOC प्लस एंगल कौन सा, DOC इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री, ठीक है ना। ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल निकल जाएगा, ये वाला, ठीक। तो BOC हाउ मच, 125 गिवन है ना मेरा, तो ये 125 डिग्री हो गया, प्लस एंगल DOC हमें फाइंड करना है, तो DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल DOC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो ये हो गया एंगल DOC, ठीक है। DOC लिख लिया कितना, 55। अब ये लिख लिया कितना,
मेरा 55 डिग्री। ठीक है, अब एंगल कौन सा निकालना है, DCO, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो ट्रायंगल का 2 एंगल पता है, तीसरा एंगल निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो थर्ड एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके क्या करेंगे 180 में माइनस कर देंगे। ठीक है, एंड एंगल DCO, ठीक है, DCO इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे 180 माइनस ये दोनों एंगल को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 70 प्लस 55, ठीक है 55, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, तो कितना आ जाएगा, हाँ 55 सेम। ठीक है, ये हो गया। और एक तरीके से और सोच सकते हैं क्या कि देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल को देखना। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके सम के बराबर होता है, ये और ये दोनों का सम का वैल्यू किसके बराबर होगा 125 का वैल्यू। तो ये दोनों का सम कितना चाहिए 125, तो ऐसे भी 70 में क्या जोड़ेंगे 125 आ जाता है 55, तो ऐसे भी आंसर आ जाता कितना मेरा 55 डिग्री। उससे से भी निकाल सकते थे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब लास्ट वन क्या बचा OAB। ठीक है, थर्ड नंबर क्या एंगल OAB, अभी बताए थे एंगल OAB किसके बराबर होगा, देखो एंगल DCO के बराबर होगा। तो एंगल DCO और DCO कितना आया हुआ है 55, तो ये हो गया आंसर। तो तीनों का आंसर कितना है 55, ये 55, ये 55, ये भी 55। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। डायगोनल्स AC and BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC। ट्रेपेजियम, तो पहले ट्रेपेजियम बोला, ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, ये ट्रेपेजियम हो गया। तो ABCD हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में लिखना, नाम हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में ABC और ये D। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला कि जो AB है, ये जो AB लाइन है वो किसके पैरेलल है DC के, तो ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो ये और ये पैरेलल हो गया। उसके बाद डायगोनल कौन सा AC एंड BD, तो क्या करना होगा दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये AC को ज्वाइन किए और फिर BD को ज्वाइन किए। ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है O पे। ठीक है, तो क्या बोला यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स सो डैट OA बाय OC इक्वल्स टू OB बाय OD। हमें सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया यूज करके क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, एक तो प्रूव कर सकते हैं कि VPT अप्लाई करके क्या करते तो उसमें आप प्रूव किए भी है, क्या कर देते यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते किसी एक के पैरेलल, या तो इसके पैरेलल ड्रॉ करो, अगर इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा इसके पैरेलल, क्योंकि ये आपस में दोनों क्या है पैरेलल है। तो हमें VPT अप्लाई नहीं करना है, क्या करना है सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके क्या करना है ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पे कितना ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल है, 1 2 3 4 4 ट्रायंगल्स है। अब कौन से 2 ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करें। ठीक है, ये दोनों को या ये दोनों को। ठीक है, किसको कौन से 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करें। ठीक है, 4 क्या बोले, एक ट्रायंगल ये भी है और एक ट्रायंगल ये भी है। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस किस पे होगा, कौन सा 2 ट्रायंगल को सिमिलर करें। तो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से जो प्रूव करना है ना उस पर थोड़ा सा एक बार नज़र डालो। ठीक है, क्या प्रूव करना है OA बाय OC इक्वल्स टू OB बाय OD। तो ध्यान से दोनों साइड के ऊपर वाला देखना क्या, तो यहाँ पे OA है, यहाँ पे OB है। ठीक है, OA है और OB है। ठीक है, यहीं से मिल जाएगा तुमको ट्रायंगल का नाम। तो जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसको एक कंसीडर करो, और क्या है AB, मतलब ये बताना चाह रहा है कि एक ट्रायंगल OAB लो, मतलब OAB ये वाला ट्रायंगल नीचे आओ, 2 O है तो एक O को लेना है, और OCD मतलब ये वाला ट्रायंगल को लेना है। ठीक है, हमेशा क्या प्रूव करना उससे फोकस रखना, यही तुमको बताया क्या कौन सा 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो ये ऊपर को देखे तो क्या मिला हमें ट्रायंगल OAB, नीचे देखे तो क्या मिला ट्रायंगल OCD, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या करना है हमको सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, बस मेरा काम हो गया। तो क्या कर सकते हैं इसमें, साइड का रेशियो नहीं पता हमें तो क्या कर एंगल वाला ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 एंगल को बराबर दिखाओ, तो देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ऐसे ही, कौन सा रीजन से, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, BOA से, ठीक है। अब एक और एंगल, तो देखो ये एंगल और ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा ना। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, है ना, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, दोनों बराबर होगा। कौन सा रीजन से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो दो एंगल बराबर, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मेरा सिमिलर हो जाएगा। बस मेरा काम हो गया, और क्या। तो देखो पहले गिवन क्या है मेरा, तो प्रूव क्या करना है, तो क्या लिखेंगे, तो टू प्रूव OA बाय OC इक्वल्स टू OB बाय OD। अब प्रूव करते हैं। प्रूव करना क्या बता चुके हैं, अब तो बस सिर्फ प्रिंटर चलाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन सा दो ट्रायंगल को लेना है, ये दोनों ट्रायंगल को, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, अभी कोई भी ट्रायंगल का रैंडमली नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। OAB एंड ट्रायंगल OCD, ठीक है। अब पहले ये दोनों एंगल बराबर हुआ, कौन सा एंगल, AOB, एंगल AOB इक्वल है किसके, एंगल COD के। कौन सा रीजन से, तो BOA वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और उसके बाद एंगल ABO, एंगल ABO इक्वल है किसका, एंगल CDO। ये क्या लिखेंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन डालना जरूरी है, ठीक है। अब दो एंगल बराबर, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मेरा सिमिलर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, किसी एक ट्रायंगल का नाम पहले लिख लो, ट्रायंगल जैसे लिख के क्या, AOB सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ये पता है जो एंगल O है वो O के बराबर है, इस वाले ट्रायंगल का, है ना, ये दोनों बराबर। तो O कहाँ है, सेकेंड पोजीशन पे, तो O को रखे सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। ये O को लिख लिए। अब ये पता है कि ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है, जहाँ B होगा वहाँ पे क्या होगा, D होगा। तो B कहाँ है, लास्ट में, तो D भी कहाँ होगा, मेरा लास्ट में होगा। अब एक बच गया क्या, C, तो ये क्या होगा, COD। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। कौन सा रीजन से हुआ, तो बाय AA, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बना देते हैं। तो रेशियो बनाना मेरे आसान है, क्या लिखेंगे, AO, ठीक है ना, AO बाय क्या, CO, पहले ये दोनों के लिए, फिर ये दोनों के लिए, इक्वल्स टू, फिर ये दोनों के लिए OB बाय OD। ये प्रूव करना था, हाँ आ चुका है, हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। एक और आता लेकिन उसका काम नहीं था, हमको ये दोनों को प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3।